नमस्कार दोस्तों। आ गया वो महातिथि का दिन जिस दिन आप कोई भी काम करते हैं सारे काम आपकी फेवर में हो जाते हैं। इस दिन दान धर्म पूजा पाठ कुछ भी खरीदारी हर तरह से आपको शुभ ही शुभ होता है आपके जीवन में। तो ये तिथि है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को दिवाली की तरह ही माना जाता है। अक्षय तृतीया को गर्मियों का धनतेरस माना जाता है। अक्षय तृतीया की इतनी महत्ता क्यों है? देखिए, दिवाली पर तो आप सिर्फ महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया पे आप पूजा करते हैं श्री विष्णु के साथ महालक्ष्मी की। तो बहुत ही शुभ संयोग बनता है, बहुत ही खूबसूरत समय होता है। और जो सबसे एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये वो तिथि है जिस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च की राशियों में होते हैं, और ये दोनों प्लैनेट जब अपना शुभ फल देने के लिए तैयार होते हैं तो ऐसी तिथि का सब लोगों को बहुत इंतजार रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सविता गुप्ता, वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबके लिए अक्षय तृतीया की ये वीडियो लेके आई हूं और आपसे एक छोटा सा निवेदन जरूर करूंगी। जानती हूं ये निवेदन आप जानते हैं, बट चलिए फिर भी मेरे लिए छोटा सा मोटिवेशन रहेगा। आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में श्री महालक्ष्मी की ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस तरह का कमेंट लिख दीजिएगा, या जय महालक्ष्मी, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा हम सबको अपने जीवन में चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरे साल में ना 3 मुहूर्त होते हैं जिन्हें सब स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। इसमें एक पहला होता है गुड़ी पड़वा का जो जा चुका है, फिर आता है एक दशहरे का जो आएगा, और अब जो है वो है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया 10 मई 2024 को है और इसका शुभ मुहूर्त जो अक्षय तृतीया की तिथि है वो शुरू हो रही है 10 मई को 5:33 से लेकर 11 मई को 2:30 सुबह तक। तो अक्षय तृतीया 10 मई को ही माना जाएगा और बहुत पूजा के बहुत शुभ संयोग हैं सुबह 5:33 से लेकर 12:05 तक। देखिए, जो राहु काल का मुहूर्त होता है ना 10:47 से लेकर 12:28 का है, तो कोई भी काम इस मुहूर्त में हम अवॉइड करने को करते हैं। पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग कीजिए, 5:33 अक्षय तृतीया लग जाएगी। और अगर आप देखेंगे 10:47 तक जो घड़ियां भी बहुत खूबसूरत हैं, तो इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, श्री कनक धारा का पाठ करना, महालक्ष्मी की पूजा करना, उसके मंत्र जाप करना बहुत ही शुभ है। और अगर आप ये करते हैं तो आपके जीवन में महालक्ष्मी हमेशा सदैव आपके जीवन में आपके साथ स्थायी रूप से आपके जीवन में वास करेंगी। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो अक्षय तृतीया के साथ जुड़ी गई हैं, और इसका नाम अक्षय तृतीया क्यों पड़ा ये भी बताऊंगी। अक्षय का मतलब होता है जिस चीज का क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता। यानी इस तिथि पर अगर आप दान धर्म करते हैं तो वो सदैव आपके कर्मों में लिखा जाता है। आप कोई परचेसिंग करते हैं तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है आपके जीवन में। तो आप कोई भी शुभ कर्म करें, खरीदारी करें या दान धर्म करें, हमेशा आपके जीवन में उसका मल्टीप्लिकेशन ही होता रहता है। अगर आप सच में महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं ना, तो श्री विष्णु के स्वरूप को अपने अंदर आपको बसाना होगा। श्री विष्णु हमारे 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जिसमें ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी हमें क्रिएट करते हैं, वो क्रिएटर हैं। और विष्णु जी सस्टेनर है, प्रोवाइडर हैं। और भगवान शिव जो हैं वो क्या हैं? वो मोक्ष देने वाले हैं। तो अब हम सस्टेनर और प्रोवाइडर अगर अपने जीवन में बन जाते हैं, यानी श्री विष्णु के इस स्वरूप को अपने अंदर ले आते हैं, हम उन लोगों के लिए जो लोगों को जीवन में मदद चाहिए, जिन लोगों को हेल्प चाहिए, हम उनके लिए प्रोवाइडर बन जाते हैं, सस्टेनर बन जाते हैं। तो भगवान विष्णु की हम पर कृपा होने लगती है, और जब वहां भगवान विष्णु है, महालक्ष्मी तो वहां स्वयं चली आएंगी। तो क्या मतलब है? अगर आप दान धर्म करते हैं, जरूरतमंदों को हेल्प करते हैं, तो अक्षय तृतीया पे किया गया दान धर्म आपके जीवन में सदैव लिखा जाएगा। आप किसी के कैरियर को बनाने में हेल्प करते हैं, किसी को एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं, आप उसे दान देते हैं, किसका? खाने पीने की वस्तुओं का, जैसे चावल, आटा, दाल, सब्जी, ये सब चीजों का अगर आप दान करते हैं, आपके निमित्त होकर अगर किसी का घर चलता है तो आप प्रोवाइडर बन जाते हैं। विष्णु का ये स्वरूप आपके अंदर आ जाता है, तो आपके जीवन में ये अक्षय हो जाता है, सदैव के लिए लिखा जाता है। देखिए, ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तिथि को बिना कुछ दान धर्म किए, बिना कुछ पूजा का पाठ किए मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ये महासंयोग है।
जितना धनतेरस का महत्व है ना, उतना ही इस दिन का महत्व है। तो दान धर्म तो मैंने आपको बता ही दिया कि करना ही करना है आपको, बिना किसी सोच के आपको करना है। और जो भी दान धर्म अब अगर करेंगे, अति गंड योग है, तो दान धर्म जो करना है ना वो अति दंड योग में कीजिए, यानी कि सुबह 5:30 से 12:47 12:45 के टाइम में आप दान धर्म कीजिए। और जो खरीदारी करनी है ना इस दिन, शुभ खरीदारी करनी है, वो उसके बाद कीजिए। जब आप शुभ खरीदारी 12:30 बजे के बाद करते हैं, आप क्या खरीद सकते हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट है। आप खरीद सकते हैं सोना चांदी, कुछ भी। अब सोना चांदी, इस समय सोने का रेट बहुत ज्यादा है, अगर सोना चांदी खरीदना पॉसिबल नहीं है ना, तो पीतल का एक बर्तन खरीद लीजिए। हल्दी ही खरीद लाइए, केसर ही खरीद लाइए, ये भी उतने ही शुभ हैं। और इस दिन केसर के साथ अपने मेन डोर पर दोनों ओर स्वास्तिक बनाना मत भूलिएगा। अपने लॉकर पे स्वास्तिक बनाना मत भूलिएगा। करना क्या है, थोड़ा सा एक कटोरी, चांदी की कटोरी में केसर घोल लीजिए। नहीं है ना चांदी की कटोरी, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने नॉर्मल एक स्टील की कटोरी में केसर घोल लीजिए पानी में, और इससे स्वास्तिक बनाइए अपने मेन डोर के दोनों ओर, अपनी किचन में, ताकि आपकी किचन भरपूर रहे, और अपने लॉकर पे, ताकि आपका लॉकर सदैव धन से भरा रहे। आपने ये कर लिया आपने। और इस दिन हाँ, गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है, तो शुरू में बताना भूल गई हूँ। आप जब सुबह नहाएंगे, अगर गंगा पे जाके नहीं नहा सकते तो गंगा जल की बॉटल नहाने बाथरूम में लेके जाइएगा, अपनी बकेट में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। पूजा की बात हो गई, दान धर्म की बात हो गई। इस दिन पीले वस्त्र पहनिए और विष्णु नारायण जी के मंदिर जरूर जाइए। विष्णु महालक्ष्मी जहां इकट्ठे स्थापित है, उनको पीले फूल अर्पित कीजिए, पीली मिठाई दीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, उनसे अपने मन की बात कह के आइए, आप उनसे जानते चाहते क्या है। देखिए, विष्णु जी सस्टेनर हैं, प्रोवाइडर हैं। वो आप जब उन्हें अपनी डिमांड बताते हैं तो वो आपकी हर डिमांड को पूरा भी करते हैं, तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखिए। अब ऐसा क्या आप महा उपाय इस दिन कर सकते हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो अगर आप चांदी के छोटे छोटे महालक्ष्मी के पैर खरीद के आ जाते हैं और अपने मंदिर में पूजा पाठ से स्थापित कर देते हैं, तो ये भी बहुत शुभ है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो श्री यंत्र की स्थापना तो जरूर करनी चाहिए। जिनके घर में ऑलरेडी श्री यंत्र है वो उसकी पूजा करें, और जिनके घर में श्री यंत्र नहीं है वो अब मेरी इस वीडियो को देखकर श्री यंत्र खरीद लें। वो चाहे क्रिस्टल का हो चाहे मेटल का हो, लेकिन पिरामिड फॉर्म में हो, उसे अपने मंदिर में जरूर स्थापित कीजिए। एक छोटा सा लाल आसन पर उसे स्थापित कीजिए और कुमकुम से उसके ऊपर मंत्र जाप करके उसकी साधना कीजिए। ये बहुत 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 पावरफुल रेमेडी है। इस दिन श्री यंत्र को स्थापित करना यानी अपने घर में मां लक्ष्मी को बुलाकर सदैव स्थायी रूप से वहां स्थापित करना, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। खरीदारी करनी है, आपने कपड़े पहनिए। ये दिन इतना शुभ है कि इस दिन आप किसी तरह का काम कर सकते हैं, जैसे कि आप शादी, आप घर प्रवेश करना चाहते हैं, नींव रखना चाहते हैं, किसी तरह की वास्तु रेमेडीज करना चाहते हैं, आप अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, वस्त्र नए, आभूषण नए, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। तो श्री यंत्र की स्थापना करना मत भूलिएगा। टीक का हो, क्रिस्टल का हो या फिर मेटल का हो, आप कोई भी श्री यंत्र जरूर खरीदेंगे, दान धर्म जरूर करेंगे, और जितना दान धर्म आप करेंगे उतना आपके जीवन में मल्टीप्लिकेशन होगी, क्योंकि ये दिन ही मल्टीप्लाई करने का है। अब इस दिन आपको क्या नहीं करना, आपको किसी का मन नहीं दुखाना, आपको झूठ नहीं बोलना, आपको गुस्सा नहीं करना, क्योंकि इस दिन हर चीज मल्टीप्लाई होती है ना, तो ये चीजें भी मल्टीप्लाई होंगी। किसी को धोखा नहीं देना है। वैसे तो ये आदतें हमें हमारे जीवन में सदैव ही इंक्लूड करनी है, बट इस दिन का विशेष महत्व है, तो इस दिन तो ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा। किसी जरूरतमंद को जरूर हेल्प कीजिए, आप उसे राशन प्रोवाइड कीजिए, आप उसके एजुकेशन को फंडिंग कीजिए, उसकी मेडिसिन को फंडिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए। सो इस महासंयोग का अपने जीवन में भरपूर लाभ उठाइए। धन्यवाद, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।